नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई राज बना के वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम आपको फिर से 3 और घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं और सब उचित दाम में होने वाली है। क्यों राज भाई, उचित दाम में है कि महंगे दाम में? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सारी उचित दाम में। हमारा व्यापार का काम है तो पहला फोकस ये रहता है कि सही रेट के जानवर लेके आएँ ताकि वो सही रेट के बेच पाएँ। तो राज भाई एक बार अपन पहले बात कर लें, जैसे कि जी सर बिल्कुल। इस वाली घोड़ी है कि बच्ची है? घोड़ी है सर, ये तो घोड़ी है। इसकी क्या उम्र होगी इसकी? ये सर 5 साल अप्रोक्स की मेयर है। 5 साल की? हाँ, 2 बार बच्चे दे चुकी है। हाँ। हाइट इसकी 61.5 62 मानो आप, 62 हाँ, 62। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग में ब्लेज और एक पाँव वाइट है। ब्लेज और एक पैर सफेद है। हाँ जी सर। बाकी जो 2 बच्चे इसने पहले दिए उनके बारे में कुछ कोई डिटेल नहीं है सर। कोई डिटेल नहीं किसान है? के यहाँ थी, कोई डिटेल नहीं। कोई डिटेल नहीं है। आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया इसको? मेरे फार्म पे सर 2 महीने अप्रोक्स हुए होंगे। 2 महीने? हाँ जी बिल्कुल। बाकी बड़ी मशक्कत करके लाए हो गए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बस हेल्थ अभी में लाए हो, दुबली पतली है। हाँ, बाकी हेल्थ ये में बहुत ज़्यादा डाउन थी। अभी देखो सर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लेज वाली घोड़ियाँ और वो 61 से बाहर इम्पॉसिबल वाला मामला है। मिल तो रही है, फिर भी ये रेट में कस्टमर को देनी वो दिक्कत है थोड़ी। तो ये रेट हालांकि कोई सस्ती रेट नहीं है, फिर भी एक अच्छे तालमेल के साथ मिली हमको घोड़ी, तो इसको लेके आए। बाकी ये घोड़ी सेल करने पर ये है कि थोड़ा सा भर जाएगी घोड़ी तो हाँ, और भी बढ़िया लगेगी। हाँ, ये कुछ भी मानो आप 3 महीने 90 दिन एक घोड़ी को बनने में लगते हैं सर। 3 महीना? जी हाँ, 3 महीने। तो और कुछ सर एक व्यापार वाला भी सीन है, तो नए जानवर आते जाते रहते हैं, तो दूसरे जानवर उनसे इरिटेट भी होते हैं। कई बार घोड़ियाँ हीट में रहती है तो वजन कम कर लेती है। ये सारी परेशानी ज्यादा जानवर रखने में आती है। तो राज भाई जैसे आप घोड़ा घोड़ी लाते हो तो सारे घोड़ा घोड़ी तो मेरे को लगता है कि रह नहीं पाते होंगे। बिल्कुल सर। जैसे आज भी मेरे को लगता है कि राज भाई ने एक बच्चे की फोटो में डालता हूँ, देखो मिट्टी खुदरी है ना, आज भी एक बच्चा दफन कराया है ना? हाँ जी सर। तो राज भाई क्या हो गया था बच्चे को? सर वो बच्चा हरिंदर बना का एक धनराज करके ऑस्ट्रेलियन है, काफी अच्छा घोड़ा है, उसका वो बच्चा लेके आया था और उसका बेस्ट रिजल्ट में से एक था वो भी। बहुत अच्छा बच्चा है। क्या हुआ था उसको? वो सर एक कोई हरे चारे के अंदर कुछ ऐसा आता है कीड़ा, उसको खाने से जानवर का पूरा बॉडी लॉक हो जाती है। जबड़े लॉक होते हैं पहले, धीरे धीरे गर्दन लॉक होती है, फिर पूरी बॉडी लॉक हो जाती है और स्टक्ड हो जाता है। जानवर को खा नहीं पाता, कुछ पी नहीं पाता है। और उस कंडीशन में उसका ना तो कोई वैक्सीनेशन है, ना कोई वेटरिनेरियन है जो अपने को ट्रीटमेंट बता दे। बाकी मेरे लेवल पे मैंने काफी अच्छा ट्रीटमेंट किया भी सही, फिर भी जानवर नहीं बच पाया वो। तो राज भाई जैसे घोड़ा घोड़ी लाते हो तो जाते भी है? हाँ जी सर। तो लाते हो बेचते हो जब तो खुशी होती है जी जी, और जब जाते जब मन कैसा हो जाता है? सर जाते हैं तो मन तो क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें भी पैसा ही लगा हुआ था। पैसा लगा हुआ, सब फाइनेंशियल फ्री का तो वो भी नहीं है। सबसे बड़ा शौक होता है सर फाइनेंशियल शौक। अगर वो फाइनेंशियल शौक लगता है तो हर किसी को दुख होगा ही सही। और रही बात इंसानियत की, तो वो जानवर था, मर गया तो दुख तो होना ही है, चाहे वो 5 लाख का था या 5,000 का था। तो राज भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके साथ में कि कोई अच्छा बच्चा आ गया, जैसे माने चलो जो इसी बच्चे की हम बात कर लें, जो बच्चा अभी आज आपके डेथ हो गई है ना, जी जी, तो ऐसा भी रहता है कि कोई आपको चढ़ा देवे कि राज भाई एक घोड़ा तो तैयार करो, फिर आप उसमें जोश में आ जाते हो? सर ये जो अभी बच्चा गया है ये चढ़ाने के वाले के सिस्टम में गया है। कैसे चढ़ाने किसे, यानी कि? ये सर बच्चा मैं 1 लाख अप्रोक्स में लेके आया था उनसे, क्योंकि ये तो चला गया, अब इसका तो क्या कोई कर लेगा। रेट में आपको ओपन करता हूँ इसकी। 1 लाख रुपए का बच्चा हम खरीद के लाए थे 95,000 का, और 10,000 रुपये अप्रोक्स इसका वो बैठ गया था हमको ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल 1,10,000 रुपये समथिंग में घर आ गया था जानवर। अब बच्चा मेरे पास में रहा कुछ भी मान लो आप 4 से 5 महीने, खाया भी है, खर्चा भी सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। अब 1,10,000 रुपये का 5 महीने का खर्चा सब कुछ मिला के, और मेरे को लोगों ने बोला कि यार पालो बनेगा तो उस हिसाब से बना रहे थे। बाकी जब लेके आए उससे 10 दिन बाद इसकी लगभग डबल पैसे, डबल में थोड़े बहुत कम मेरे को मिल रहे थे। मैंने कहा चलो, हाँ दिया नहीं, मैंने चलो अच्छे जानवर बेच देंगे, फिर हमको ही इसको 2 लाख में लाना पड़ेगा तो क्यों बेचना। उस चक्कर में मैंने उसको सेल कर दिया, और सेल क्या कर दिया, उस चक्कर में हमने रख लिया फार्म पे। और रखा तो आपके सामने नतीजा। चलो ऊपर वाले को जो मंजूर था, शायद क्या पता और भी अच्छा जानवर लिखा हुआ हो। पर जैसे गया जब लगा के यार दे देते तो बढ़िया रहता। अभी तक लग ही रहा है वो तो। हाँ अभी तक लग ही रहा है, लगेगा ही सर। तो राज भाई घोड़ा घोड़ी पालना, जैसे कि देखो अब आप तो पाल ही रहे हो जी बिल्कुल, और नए लोगों को आपने बहुत घोड़ा घोड़ी दिए भी है। हाँ जी। कितना आसान है एक नए बंदे के लिए घोड़ा घोड़ी पालना, और कितना कठिन है एक नए बंदे के लिए घोड़ा घोड़ी पालना? सर आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, चैलेंजिंग है, क्योंकि सर ये कोई कुत्ता नहीं है तो आपने ले जाकर घर बांध दिया। इसका प्रॉपर केयर करनी जरूरी है, प्रॉपर डाइट जरूरी है, प्रॉपर स्पेस जरूरी है, रोज घुमाना जरूरी है। मतलब आपके दिनचर्या में से 2 घंटे 24 आवर में से आपके 2 घंटे तो घोड़ा लेगा ही लेगा, अगर आपने घर ला के बांध लिया है तो। बिल्कुल वो चीज़ है। और सर डेली एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हैं, घोड़े का खर्चा भी है।
हालांकि अपन यूँ नहीं देखें कि ये फीड लाओ वो फीड लाओ, पर नॉर्मल डाइट भी और किसान आदमी पालता है तो भी अगर गेहूं भी खिला रहा है उसको, चने भी खिला रहा है तो 5 रुपये समथिंग तो बैठ ही, 50 रुपये समथिंग तो बैठ ही रहा है तो टाइम की एक दिन का वैसे अगर देखें हम घोड़ा घोड़ी का खर्चा, जी। तो समथिंग एक घोड़ा घोड़ी का महीने का कितना खर्चा आ जाता होगा? सर इसके अंदर ऐसा है कि एक मेरे जैसा ट्रेडर पाल रहा हो घोड़े को, हाँ हाँ तो 100 रुपये अप्रोक्स में पूरा दिन आराम से अच्छी डाइट देके घोड़े को रख सकता है। हाँ। उसके बाद एक हाई प्रोफेशनल फार्म वाला पाल रहा हो जो ब्रीडिंग के लिए जानवर ला रखा है, तो उसको कुछ भी कॉस्टिंग आएगी क्योंकि वो मिनरल मिक्सचर वगैरह सारी, क्योंकि ब्रीडिंग कर रहे हैं घोड़ी से तो उसको वो चीज़ें भी देना जरूरी है, तो उस पर 200 रुपये अप्रोक्स बैठ जाता है। और एक किसान आदमी अगर नॉर्मल अकेली घोड़ी रखता है तो 50 रुपये 60-70 रुपये पर डे के हिसाब से तो कम से कम मानो। तो राज भाई ऐसा आप बताओ, जब से आप घोड़ा घोड़ी में आए हो, जी, सबसे हाईएस्ट घोड़ा घोड़ी कितने बेचे, किस महीने में? हाईएस्ट किस महीने बेचे? पिछले साल जब पुष्कर लगने की तैयारी थी उस टाइमिंग में अच्छे जानवर सेल करे थे सर। एक महीने में कितने करे होंगे? एक महीने में 13-14 जानवर सेल कर दिए थे। 13-14? हाँ जी। और वैसे महीने का क्या रेशो रहता है महीने का नॉर्मल? रेशियो सर जानवर मिलने पे है, अच्छी रेट के जानवर मिलने पे। अभी जैसे कि नया स्टॉक है, 3-4 घोड़ियाँ हैं, 3-4 अंदर बंदी है, बच्चे आने वाले हैं, तो कंटिन्यू अभी बिकते ही जाएंगे जानवर हर दूसरे दिन। जैसे आज बात हो रही है तो कल या परसों में डील हो गई। तो अभी जैसे बात करें इस वाली घोड़ी की, हाँ जी सर, ये घोड़ी इसकी भी लाइन का वही सीन है, लाइन है इसकी भी हल्की फुल्की, लेकिन मेरे को अननोन करके ही मैं सेल करूँगा। और क्या है उम्र इसकी? उम्र तो सर इसकी 6 साल अप्रोक्स हो गई है। इसने भी 2 बच्चे दे रखे हैं। ओके। इसकी मार्किंग थोड़ी सी तिलक तोड़ टाइप में है ये, लेकिन अभी तिलक तोड़ हुई, बीच के बाल अभी गए हैं। बिल्कुल। ये 62 अप्रोक्स है, 61.5 समथिंग, और 2 रिजल्ट दिए, दोनों में ब्लेज आए हैं, एक फिली है और एक कोल्ट है, और अभी खाली है ये। खाली है एग्जैक्ट, हाँ जी। और कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? इसको तो मेरे पास 10 एक दिन हुए, 10-12 10 एक दिन। कहाँ से लेके आए हो ये मैं लेके आया हूँ सर अपना कोटा एरिया से, कोटा बेल्ट लगता है। तो राज भाई एक बार में जाते हो तो कितने घोड़ा घोड़ी ले जाते हो वापस आते हो तो? जब सर मिलने के ऊपर है, डिपेंड करता है कि तो वैसे कभी ऐसा हुआ है कि खाली हाथ आए हो? 90% है 90% खाली आते हैं सर। अच्छा, 10% ही भरे हुए आते 10% हो? ही जानवर आते हैं। तो पसंद आता है तो क्या करते हो? तुरंत पैसे देके तुरंत हाँ, लोड? तुरंत। तो गाड़ी वाड़ी के साथ में लेके जाते हो क्या? गाड़ी साथ में ही रहती है सर, लगभग तो। हाँ हाँ। और अगर नहीं भी साथ में है तो बुलवा ली जाती है गाड़ी। तो कितने आदमी जाते हो घोड़ा घोड़ी? दो जने अप्रोक्स तो जाते हैं सर, 2 से 3 जने। फिर गाड़ी में घोड़े के केयर टेकर आते हैं, 2-1 जने गाड़ी घोड़े को ले जाने के लिए। वो चीज़ें हैं सर, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। लोगों को लगता है घोड़ी ला के बांधी और बेच दी। तो जैसे राज भाई मेलों से कितनी उम्मीद रहती है? जैसे कि आप देखो सेल परचेज का आपका काम है ना, तो मेलों से कुछ उम्मीद रहती है? और जैसे पुष्कर मेला वगैरह और भी बहुत मेले आने वाले हैं, तो थोड़ा सा चल रहा है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप भी थोड़ा सा डगमगा जाते हो कि मेले के हिसाब से? सर देखो, व्यापार पे भी फर्क पड़ता है उससे। कहीं ना कहीं मान लो आप कुछ भी 20-30% व्यापार पे घट जाता है मामला, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं जो 10-10, 12-12 जानवर लेते हैं, उनको एक जगह जानवर मिल जाते हैं मेले में। एक तो बिल्कुल हमको भी 10-12 जानवर हम खड़े करते हैं तो हमारे वहाँ से सेल हो जाते हैं। और अब एक घोड़ी में किसी बड़े व्यापारी को पसंद आ रही है और वो पंजाब के रहने वाले हैं, तो वो एक घोड़ी के लिए आ नहीं सकते हैं। वही घोड़ी अगर मैं 5 घोड़ियों के साथ पुष्कर में लेके खड़ी रखूंगा तो मेरे भी 5 वहाँ बिकेगी, उनको भी 5 चीजें एक साथ मिल जाएगी। यानी मेलों से बहुत उम्मीद रहती है? बहुत उम्मीद रहती है सर, और शौक का तो कोई दौर है ही नहीं, शौक तो बहुत साथ ज्यादा ही है। तो राज भाई जैसे अभी आपने बीच में घोड़ा घोड़ी कम कर दिए थे, क्यों ऐसा, क्यों फिर दोबारा घोड़ा घोड़ी बढ़ाए? वो सर ऐसा हुआ था कि आज से 6-7 महीने पहले मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। अच्छा, क्या हो गया था? सर हार्ट अटैक हुआ उनको। हाँ। काफी अर्ली एज में चले गए वो, 51-52 अप्रोक्स की एज थी उनकी। तो मेरे को लगता है कि उस वजह से मन ही नहीं करा होगा, थोड़ा सा दिल टूट गया होगा। हाँ जी, बहुत बड़ा शौक था, और मैं जो भी कर रहा था शायद उन्होंने पूरी लाइफ मेरे लिए किया है, मैं अभी के टाइम में उनके लिए कर रहा था। तो राज भाई फिर कैसे मोटिवेट करा आपने को? मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि ये बोझ बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना? बहुत मेरे को लगता है इससे बड़ा बोझ कोई हो नहीं सकता, है ना? जी जी। क्योंकि अगर वो आप बैठे भी रहते ना तो भी आपको एक हिम्मत रहती है ना? बिल्कुल सर, ये एक ऐसा लॉस है सर, सुबह हर रोज सुबह आप उठोगे और आपको याद आएगा, और उतना ही दुखदायी होगा ये कि वो नहीं रहे। तो सर वो मोरल मेरे को लगता है उसके बाद में उससे बाहर निकलना और फिर दोबारा से उसी लाइन पे आना और घोड़ा घोड़ी खरीदना बेचना बहुत मुश्किल है सर। आज भी मैं बहुत मुश्किल से इस चीज़ को टैकल कर रहा हूँ, लेकिन उनका बहुत शौक था जानवरों का खुद का। उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया। अब मैं को एक अच्छे प्रोफेशनल स्कूल में पढ़ाया, यहाँ 2 लाख रुपए अप्रोक्स फीस दी उन्होंने। मेरे 85 अप्रोक्स परसेंटेज बने थे, 83। और उस टाइम में अगर मैं उनको कह रहा हूँ बकरा बकरी पालने, और वो सपोर्ट उन्होंने दिया है, हमेशा आपको सपोर्ट करा। वो अगर सपोर्ट कर दिया उन्होंने कि मैं इतना पूरी लाइफ बाहर पढ़ा हूँ, मतलब अभी तक की जो भी स्टडी जर्नी रही है उसमें उन्होंने अगर सपोर्ट करके कह दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, बकरा बकरी लाओ,
सबसे नीचे लेवल का काम माना जाता है बकरा बकरी पालना, ये और वो। उसके लिए भी आपको हाँ सपोर्ट कर दिया किया है उन्होंने, यार। तो वो किस लेवल के मेरे लिए वो क्या है आपको उस चीज़ से समझ सकते हो। वो तो देखो आप ही समझ सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे बोलते हैं और- जिसकी उंगली में चीरा लगता है ना वही समझ सकता है। वो बाकी उसका ही देखो क्या दर्द दूसरा है। आदमी थोड़ी बहुत सहानुभूति हमारे को दे सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल पर सर। मेरे को लगता है कि सहानुभूति से काम नहीं चलता काम है। नहीं चलता है। और सर उसके बाद में क्या हुआ कि 6-7 महीने तक मेरा मन नहीं था घोड़ा घोड़ी लाने का। कुछ 4-5 जानवर पुराने बंधे हुए थे, वो थे फार्म में। तो ऐसे मिलने वाले लोग आते रहते फार्म विजिट करने वाले। तो 2-4 अपने मिलने वालों ने बोला कि यार हमने सुना कि फार्म बंद कर दिया। अच्छा, फार्म ही खत्म हो बंद, गया है। हाँ कि बंद कर दिया, और राजबना वाला फार्म ही बंद हो गया। हाँ हाँ फिर मेरे को यूँ लगा कि यार ये तो अपना अपन जो चाहते थे उसके अगेंस्ट काम हो रहा है। हाँ हाँ और मेरे को ये था कि चलो अपन ने व्यापार बंद करा, लेकिन घोड़ा घोड़ी तो है अपने पास 5-7। हाँ। तो कुछ लोगों ने ऐसे इधर उधर की बातें करनी यानी चालू गलत कर दी। अफवाह उड़ा दी। हाँ गलत अफवाह उड़ा दी कि आज बंद हो गया वो फार्म, तो ताले लग गए, ये वो बहुतों ने ऐसे को वाला घोड़ा घोड़ी खरीद खरीद कर बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गए, घोड़ा घोड़ी में पैसे लग गए, पैसे डूब गए। ठीक है, तो उस चीज़ से मैंने कहा कि कहाँ पापा नहीं चाहते थे कि बंद हो जाए, हम नहीं चाहते बंद हो जाए, फिर बंद करने का कारण क्या है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में अभी जस्ट 1 महीना अप्रोक्स हुआ होगा, 1.5 महीना 7 जो महीने से शांत थे हैं? शांत थे, बिल्कुल शांत थे। आपने बीच में ना अपनी वीडियो बनी, ना कहीं आना जाना हुआ। चलो चलो जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ देखो आपके पापा का जो सपना था वो आप पूरा करो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। अब देखो उस चीज़ को तो देखो कोई पूरी नहीं कर कोई सकता, पूरी नहीं कर पर ये कि आप उनका जो सपने थे, जो उन्होंने सोचे थे कि भाई मेरा बेटा ये करे, जो भी उनके सपने थे वो आप पूरे करो। बिल्कुल सर। बाकी राज भाई अगर बात करें इस घोड़ी की। सर ये घोड़ी 60 इंच अप्रोक्स हाइट है इसकी, हाँ हाँ। और लाइन का तो मैं नो नहीं बोलूँगा। हम्म। उसके बाद में एक ये घोड़ी 6.5 महीने अप्रोक्स की प्रेग्नेंट है। एग्जैक्ट डेट नहीं है अपने पास में इसकी, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से 6.5-7 महीने की प्रेग्नेंट है। वहीं का एक काला पचकल्याण घोड़ा है 63 इंच का, उसकी डिटेल अपन दे देंगे पार्टी को। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग सर 1 पाँव पट्टा है, हम्म और एक रिजल्ट पहले दे चुकी है, एक बच्ची दे रखी इसने, सेम टू सेम कॉपी बच्ची आई थी इसकी। और अब की बार काले पचकल्याण घोड़े से कवर्ड है। तो राज भाई एक घोड़े परेशानी और घोड़ा घोड़ियों में जहाँ तक मेरे को समझ में आती है कि आजकल आ रही है हाँ जी। कि व्यापारियों से लोग घोड़ा घोड़ी ले लेते हैं, तो बाद में पता लगता है कि इसके तो बच्चादानी गायब है। तो वो सर उस बहुत बड़ा चीज़ issue का आप कैसे पता करते हो, या फिर कभी कभार आपके साथ में भी हो जाती है चोट? हमारे पास तो आ जाती है सर, अब लेकिन अभी मेरा रिकॉर्ड है कि अभी तक किसी को ऐसे जानवर नहीं दिए हैं जिसका ये मिस्टेक हो। तो आप जैसे कुछ उसके चेक करने के लिए कोई डॉक्टर से चेक करवाते, कुछ रहता है क्या ऐसा? सर जिसमें देखो सर, कोई बहुत सारी चीज़ें तो सामने आ जाती है घोड़ी को देखते ही, हाँ हाँ। कब बच्चा दिया है लास्ट, कस्टमर सामने वाला खुद दे देता है, अगर किसान से ला रहे हैं तो वो खुद सही जानकारी दे देता है। और अगर उसको चलते भी हमारे को नहीं मिला कोई क्लू, तो फिर चेक करवा दें सर। चेक करवा लेते हाँ हैं। जी। बाकी ये है कि भाई घोड़ा घोड़ी ढूंढ के लाना, फिर उनको बेचना, घर पे केयर करना, बिल्कुल सर। और फिर उसके बाद में भी 1-2 चला जाए, तो मेरे को लगता है कि आपका भी जो काम है वो बहुत मेहनत वाला बहुत काम है। मेहनत वाला है सर, रिस्क वाला है, सब कुछ है। और आज के टाइम में सस्ते जानवर ढूंढना मेरे को लगता है ये सबसे ही ज़्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल है। सर। और मेरे को लगता है कि आपके थ्रू नए लोगों का शौक पूरा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी सर। तो भाई ये भी जो घोड़िया है मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, सब उचित दाम में आपको मिल जाएगी। अब उचित दाम का मतलब 10,000 रुपये मत सोचना, मेरे हिसाब से जो मेरा आइडिया है लगभग 2 लाख से 5 लाख के बीच में आपको ये घोड़िया मिल जाएगी। बिल्कुल। और भी राज भाई के पास में बहुत सारे घोड़ा घोड़ी है और बच्चे बच्ची आते जाते रहते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी आप एक और सर आपकी बात कट करूँगा। हाँ हाँ एक अभी लोट आने वाला है अपने पास बच्चा बच्ची का, हाँ हाँ। अच्छे कोल्ट अच्छे फिलीज का मैंने खरीदी हुई एक जगह पे। हाँ। तो कुछ भी 20 से अच्छा रख रखा होगा, अभी लेके हाँ जी, आओगे? हाँ जी। वो क्या है कि सर ट्रांसपोर्ट के कारण हम रखते हैं ऐसे हाँ हाँ। कि चलो जानवर एक बार में आ जाए सारा, एक एक बच्चा एक एक बच्ची ना लाए। तो वो लोट आने वाला है, तो 20 दिन बाद लोग जिनको भी कोल्ट फिली वगैरह चाहिए अच्छे बजट में, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक अच्छी क्वालिटी के, तो वो 20 दिन बाद मेरे को मैसेज करें, कॉल करें। चलो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है यार। 23 साल में आधे से ज़्यादा लड़कों को तो यही नहीं सोचती रहती कि करना क्या है हमारे को ज़िंदगी में। बिल्कुल सर। सिगरेट के धुएं और छल्ले बनाते हुए आपको दुकानों पे नज़र आएंगे, है ना। बिल्कुल और 23 साल की उम्र में मेरे को लगता है कि उससे भी पहले आपने बहुत बड़ा मुकाम बकरों में भी बनाया जी सर। और घोड़ों में भी बना रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। जी सर, धन्यवाद। आप लोग अप्रिशिएट करते हो इस चीज़ के लिए सर। बिल्कुल। देखो यार जो चीज़ है वो हकीकत है, क्योंकि देखो अब आज हमारी भी उम्र है ना, और आपकी भी उम्र है, मेरी उम्र के भी बहुत सारे युवा मार्केट में मस्त मौज लेके घूम रहे हैं, आपकी उम्र के भी घूम रहे बिल्कुल हैं। सर। और इस उम्र में जो पैसा कमाने लग जाए तो मेरे को लगता है उससे अच्छी बात क्या है घर वालों के लिए भी। बिल्कुल सर। तो भाई किसी भी भाई को अगर घोड़ा घोड़ी लेने हो, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि भाई साहब हमारे पास बजट तो 3 लाख है 4 लाख है, तो उनके लिए भाई ये वीडियो बनाई है मैंने। तो उचित दाम में घोड़ा घोड़ी लेने के लिए आप राज भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो में हर जगह राज भाई का नंबर दिया होगा। जिन लोगों को लेने हैं वही फ़ोन करें। टाइम पास और दारू पी के मज़े लेने वाले लोगों मैं चाहूँगा कि अपने घर पे आराम से मस्त पी पा के सो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ओके, थैंक यू राज भाई। धन्यवाद सर।